नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और डेली की तरह आज भी सुबह मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। ये जो करंट अफेयर्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है या आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। साथ ही साथ अगर आपने हमारा पिछला वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियोस आप वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी एग्जाम के वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राकेश मखीजा को किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? राकेश मखीजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक या ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। नाम है राकेश मखीजा जी। इनकी अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में फिर से रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में एक्सिस बैंक के कर दी गई है। ठीक है, इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है, ये अक्टूबर 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि इन्हें अक्टूबर 2023 तक इनके पद पे बने रहने दिया जाए। इससे पहले इनकी आरबीआई के द्वारा अपॉइंटमेंट जो की गई थी, वो 18 जुलाई 2019 को की गई थी और इनका जो टर्म है वो 17 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा था। लेकिन उससे पहले जो है इन्हें फिर से एक्सिस बैंक के एमडी के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, अगर हम इनकी इफेक्ट की बात करें कि अभी जो नई नियुक्ति हुई है, इसकी जो है इफेक्टिव डेट कब होगी, तो 18 जुलाई से ये अक्टूबर 26 तक ये डेट इफेक्टेड होगी। अगर हम बात कर ले एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 1993 अहमदाबाद में की गई थी। ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Bangladesh next High Commissioner to India? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद इमरान, ऑप्शन बी मुस्तफिजुर रहमान, ऑप्शन सी शमसुर रहमान फारूकी या ऑप्शन डी शहबाज अहमद। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी मुस्तफिजुर रहमान जी। इन्हें बांग्लादेश के तरफ से जो है भारत में अगले उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि ये बांग्लादेश के तरफ से भारत में ये एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। और इनकी जो अभी करेंटली ये जो सर्व कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के तरफ से यूनाइटेड नेशंस में सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब जो है ये मोहम्मद इमरान जी का ये जगह लेंगे और इन्हें जो है अब बांग्लादेश की तरफ से जो है ये यूएस के नेक्स्ट हाई कमिश्नर के रूप में इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। और इनकी जगह पे जो है मुस्तफिजुर रहमान जी को जो है भारत के लिए बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है उसके रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब अगर हम इनकी थोड़ी सी कैरियर की बात कर ले, तो इनकी जो कैरियर की शुरुआत हो रही है वो हो रही है फॉरेन सर्विस ऑफिसर से। और ये जो है बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के ये 11th बैच के ये स्टूडेंट रहे हैं। और अब जो है ये बांग्लादेश की तरफ से भारत में हाई कमिश्नर के रूप में कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with the Order of the Rising Sun Gold and Silver Star Award by Japanese government? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्यामला गणेश, ऑप्शन बी नारायणन कुमार, ऑप्शन सी नीरो शिमदा या ऑप्शन डी नृपेंद्र मिश्रा। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी नारायणन कुमार जी। इन्हें जापान गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में जो है
ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को आप याद रखें क्योंकि इससे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब अगर हम नारायणन कुमार की बात कर लें तो ये सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है बेसिकली इस अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया और जापान के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है उस रिलेशन को मजबूत करने के लिए इन्होंने कई सारे जो है कंट्रीब्यूशन दिए हैं। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें जो है जापान की तरफ से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात कर ले तो ये सम्मान जो है इन्हें जापान के कॉन्स्यूल जनरल ऑफ जापान इन चेन्नई तैगा मासायुकी के द्वारा दिया गया है, जो चेन्नई में ये प्रेजेंट है। इनको जो है तैगा मासायुकी के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अगर हम जो है कुमार नारायणन की बात कर ले तो नारायणन कुमार जो है ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ये प्रमुख भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार विजेता अवधेश कौशल का निधन हो गया है। वह एक डैश थे। पद्मश्री अवार्डी अवधेश कौशल हैज डाइड। ही वाज अ डैश। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी समाज सेवक या ऑप्शन डी गायक। पद्मश्री अवार्डी अवधेश कौशल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या थे। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी समाज सेवक यानी कि सोशल वर्कर। जी, इन्हें पद्मश्री भी इनके जो है कार्य के लिए इन्हें दिया गया था और हाल ही में अभी इनकी जो है मृत्यु हो गई है। अब बात करते हैं अवधेश कौशल जी की। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक जो है एनजीओ की फाउंडेशन भी कर रखी थी जिसका नाम था रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र। जी, और इन्होंने जो है ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए भी इन्होंने कई सारी लड़ाई लड़े थे। इन्होंने आवाज उठाए थे, उसी आवाज के लिए इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए इनके जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, बात अगर करते हैं तो इनकी एक छोटी सी स्टोरी भी है कि वहां पे इन्होंने जो है जिम कॉर्बेट या राजा जी टाइगर रिजर्व के लिए भी इन्होंने जो है एक ट्राइब के लिए इन्होंने फॉट किया था। उसके लिए इन्हें जो है एक बार जेल भी जाना पड़ा था 2015 में। ठीक है, और उनके लिए इन्होंने काफी जो है अपने तरफ से जो है आवाज उठाया था और उनको उनकी हक के जो जो भी हिस्से थे इन्होंने उसे दिलाया था उस ट्राइब को। तो ये बेसिकली उत्तराखंड के काफी जाने माने ये जो सोशल वर्कर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भूटान के शाही साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to the Royal Kingdom of Bhutan? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुधाकर दलेला, ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी वाई के सिन्हा या ऑप्शन डी मनोज कुमार भारती। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए सुधाकर दलेला। जी, इन्हें जो है भारत की तरफ से रॉयल किंगडम ऑफ भूटान में एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और सुधाकर दलेला जी की बात कर ले तो ये एक आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं 1993 बैच के। और दलेला जी प्रेजेंटली जो है वाशिंगटन में भारत की जो एम्बेसी है उसमें ये डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी अगर बातें हम जानना चाहे तो इन्हें जो भूटान में भारत की तरफ से एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है वो ये रुचिरा कंबोज के जगह पे इनकी जो है नियुक्ति की गई है। ठीक है, इससे पहले रुचिरा कंबोज जी जो है यह पद संभाल रही थी और ये 1987 बैच की ये जो है एक आईएफएस ऑफिसर थी। ठीक है, रुचिरा कंबोज जी की जो अपॉइंटमेंट की गई थी जापान के एम्बेसडर के रूप में वो फरवरी 2019 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत।
सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। जी, इंडिया ने जो है अभी हाल ही में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इसने जो है इस चैंपियनशिप के पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी कि इंडिया ने अपने जो है इस टूर्नामेंट में टोटल जो मेडल जीते हैं वो 8 जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल शामिल है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले जो प्लेयर रहे हैं वो रहे हैं अर्जुन बबूता, शाहू तुषार माने और पार्थ मखीजा। ये इस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। ठीक है, और अगर हम जो है सेकंड स्थान की बात कर ले कि पदक तालिका में दूसरा स्थान किस देश को मिला है, तो वो है कोरिया और तीसरा है सर्बिया। यानी पदक तालिका में पहला स्थान भारत को मिला है, यानी सबसे ज्यादा पदक जो है भारत ने जीते हैं, उसके बाद कोरिया ने जीते हैं और उसके बाद सर्बिया ने जीते हैं। और इस जो है शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोरिया के चांगवोन में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण दिन का विषय है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर इज अ थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 यानी कि नेशनल यूथ डे 2022, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे 2022, ऑप्शन सी विश्व युवा कौशल दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022, और ऑप्शन डी विश्व युवा दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड यूथ डे 2022। तो सही जवाब देख लेते हैं कि ये जो थीम है इनमें से किस जो है इंपॉर्टेंट डे का थीम है। सही जवाब है ऑप्शन सी विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022 का जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। जी, ये जो दिन है ये हर साल जो है 15 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे का मेन पर्पस यही है कि यंगस्टर को प्रमोट करना कि आप जो है तरह तरह के स्किल्स सीखें ताकि आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जो है काफी आसानी तरीके से आपको मिल सके। इसी जो है पर्पस से पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो की गई थी दिसंबर 2014 में, यानी कि 2014 से जो है हर साल जो है 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि कहां हुई है? वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस बीन कंफर्म्ड? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब देख लेते हैं कि इनमें से किस जगह पे जो है भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। मंकी पॉक्स जो कि जो है हमारे WHO के द्वारा जो है इसे जो है काफी खतरनाक बताया गया है। इसकी जो पहली पुष्टि भारत में की गई है वो केरल राज्य में की गई है अभी हाल ही में, और केरल राज्य के कोलम में इसकी पुष्टि की गई है। एक पर्सन जो है जो कि यूएई से ट्रेवल कर रहे थे उनमें ये जो है डिजीज पाया गया है, और ये जब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे उतरे हैं 12 जुलाई को तो इनकी जांच हुई है और इस जांच के सैंपल लिए गए हैं और उस जांच में जो है इन्हें मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया है। अगर हम WHO की अगर बात कर ले तो मंकी पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो कि ह्यूमन एनिमल से जो है वो ह्यूमन में फैलता है, और जो कि इसके कुछ ऐसे भी सिम्टम्स है जो पहले के जो स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट होते थे उनकी तरह जो है इनके सिम्टम्स जो है वो शो हो रहे हैं, यानी कि कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि बॉडी में कुछ रैशेस वगैरह आ जा रहे हैं, कुछ जो है डिजीज कुछ इस तरह दिख रहे हैं कि जैसे स्मॉल पॉक्स में बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, कुछ वैसे ही सिम्टम्स इसके दिख रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो है भारत में मंकी पॉक्स का सबसे पहला जो मामला जो है दर्ज किया गया है वो केरल के कोल्लम में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय एथलीटों का समर्थन करने के लिए
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट इंडियन एथलीट्स? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अडानी स्पोर्ट्स लाइन, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा समूह या ऑप्शन डी आदित्य बिरला ग्रुप। आपको बताना है कि इनमें से किसने जो है अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है ताकि इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट किया जा सके। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो है इन्होंने एक समझौता किया है और इस समझौता में ये समझौता किया गया है कि भारत के जो भी एथलीट्स हैं उन्हें अच्छे से प्रमोट किया जाएगा, उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जो अदर एथलीट्स को मिलते हैं, अदर देशों के जो एथलीट्स होते हैं उन्हें जो मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें भारत के गर्ल एथलीट्स है उन पे खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि इनके और पुरुषों के एथलीट्स के बीच में किसी तरह की भेदभाव ना रहे और साथ ही साथ इनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाए जो पुरुषों को दिए जाते हैं, जो ये सपने में देखते हैं और अपने ड्रीम्स को ये अच्छे तरीके से अचीव कर सके। ठीक है। अगर हम इंडियन ओलंपिक्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो भारत में इस मूवमेंट को जो लीड कर रही हैं वो नीता एम अंबानी जी लीड कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस राज्य सरकार द्वारा अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया गया है? ये एक स्कीम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम से आपके एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, तो इस स्कीम को अच्छे से आप जरूर ध्यान में रखिएगा और इसे जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अर्न विथ लर्न स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी नागालैंड। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिपुरा। जी, इस अर्न विथ लर्न इस स्कीम की जो लॉन्चिंग की गई है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया है वो त्रिपुरा सरकार के विद्यालय चलो अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब अगर हम इस स्कीम की बात कर ले तो बेसिकली कोविड के समय में बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट रहे हैं जिनके जो है स्कूल छूट गए हैं और उन स्कूलों में वो फिर दोबारा जो है नहीं जा सके हैं किसी कारणवश, तो उन्हीं स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम जो है अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इस स्कीम के अगर थोड़े से हम नाम पे ध्यान दें तो अर्न विथ लर्न, यानी कि इस स्कीम में अगर आप दोबारा अपने कॉलेज अपने स्कूल की तरफ रिटर्न होते हो तो आपको त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन के समय रजिस्ट्रेशन के समय कुछ अमाउंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप जो है अपने एजुकेशन रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है उसे आप जो है खरीद सके। यानी यहाँ पे आपको अर्न करने का भी मौका है और साथ ही साथ जब आप स्कूल में रिटर्न होते हो तो अपने एजुकेशन की जो आपने बीच में छोड़ रखी थी उसे आप कंटिन्यू आराम से कर सकते हो। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में जो है अर्न विथ लर्न स्कीम का जो है वो शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सारे की सारे जो है करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट किए गए हैं ताकि आप किसी भी ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो अपने एग्जाम में। जो भी आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आप ऑप्शन से कभी कंफ्यूज ना हो। और साथ ही साथ हम आपके साथ जो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं उसको भी आप जो है अच्छे से रिवाइज करके अपने एग्जाम में जरूर जाए। अगर आप इस करंट अफेयर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जो है या डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। हम वहां पे करंट अफेयर्स के जो है अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं, चाहे आप कैटेगरी वाइज में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप जो है वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप वीकली के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, या अगर आप वहां पे न्यूज एनालिसिस भी पढ़ना चाहते हैं पर डे के जो हॉट टॉपिक होते हैं उन टॉपिक पे भी न्यूज एनालिसिस वहां पे अवेलेबल है। साथ ही साथ वहां पे करंट अफेयर्स के और भी वीडियोस अवेलेबल हैं और साथ ही साथ वहां पे आप जो है करंट अफेयर्स और अदर एग्जाम से रिलेटेड जो है क्विज भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं,
चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो हम वहाँ भी अवेलेबल हैं। आप हमें वहाँ भी जो है लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ है, उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जो है लगे रहिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे जो है अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।